को दूसरी मीटिंग एंड होने से पहले पहले हमने इस मीटिंग को भी एंड करना है। सो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बता दें। स्क्रीन क्लियर है? आवाज़ भी क्लियर है? ओके। मैं PDF तो नहीं है मेरे पास। मैं आज का हमारा सिंपली जो टॉपिक है, ठीक है, वो इनविटेशन, ठीक है, एंड क्लोजिंग है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रही कैसे करना है, किस तरीके कार से करना है। देखें, जितने भी लोग हैं जो जूम पे बिठा रहे हैं, ठीक है, 10 में से एक क्लोजिंग की रेशो निकल रही है? जल्दी चैट बॉक्स में बताएं, 10 में से एक की रेशो निकल रही है? 10 लोग बिठा रहे हैं तो एक बंदा ज्वाइन हो रहा है? चैट बॉक्स में जल्दी बता दें, यस या नो बता दें। बस 3 ही लोग हैं यस या नो करने वाले, 4 ही लोग हैं। नो, अजान अब्बास भाई कह रहे हैं नो। सही। नाजी नहीं, जिसको लगता है हाँ जिसने करा वो बताए। और ये ज़ारा कौन है? अच्छा, ये ज़ारा कौन है? ये ज़ारा कौन है और किसकी टीम से हैं? अनम भी आ गई, मिसबा भी आ गई। किस किस को लिंक शेयर कर दिया? चलें ठीक है, ओके। मैं ये पूछना चाह रहा था, ओके, मतलब देखें 10 में से एक की रेशो इजीली निकल रही है, ठीक है। एक बंदा ज्वाइन हो जाता है 10 लोगों में से जब हम जूम के लिए रेडी करते हैं। अब मसला क्या आता है, हमारे जो डाउन लाइनर्स हैं उन बेचारों को नहीं जूम इनविटेशन आती, और उससे भी बड़ी बात है कि रैंक अचीवर को भी नहीं आती। अब होता क्या है कि मेरे पास रैंक अचीवर भी इनविटेशन करवाते हैं और पेड मेंबर भी इनविटेशन करवाता है। अच्छा चलो, इनविटेशन तो बेचारे करवा लेते हैं, फिर आफ्टर जब क्लोजिंग की बारी आती है, फिर क्लोजिंग तो एक वक्त में मैं एक ही बंदे की कर सकता हूँ। जब क्लोजिंग की बारी आती है तब काफ़ी ज़्यादा लोग वेस्ट हो जाते हैं, यानी क्लोजिंग में सबकी एक वक्त पे नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये रैंक अचीवर के लिए मीटिंग है, ये जो रैंक से नीचे हैं वो ना करें, उनके लिए मीटिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनके लिए मीटिंग ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ रैंक्स की वजह टीम को लीड कर रहे हैं। अब जब ज़ाहिर बात है कि उनके लोगों को मैं क्लोज़ नहीं कर पाता या मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो क्या नाम है, फिर रिजेक्शन आना शुरू हो जाती, फिर मुझसे भी लोग नहीं संभाले जाते। अब आप खुद बताएं कि मैं पेड मेंबर तक जाके नहीं बता सकता, क्योंकि जब रैंक चीवर को भी इनविटेशन नहीं आ रही और रैंक चीवर को भी आफ्टर जूम क्लोजिंग नहीं आ रही, तो फिर पेड मेंबर ने मेरे पास आना डायरेक्ट। जब मैं करता हूँ तो फिर मेरे साथ इस तरह हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले जितने भी रैंक अचीवर हैं, ठीक है, ऑल रैंक्स अचीवर, ठीक है, आपकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी आपकी इनविटेशन मैं करूँगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पे रैंक्स अचीवर बैठे हैं, ठीक है, ऑल रैंक्स अचीवर है ना, ठीक है, वो मुझसे इनविटेशन करवाएंगे, ठीक है। मैं उनके इनविटेशन और क्लोजिंग मैं करूँगा, बशर्ते ये कि नीचे वालों की आपको करनी पड़ेगी क्लोजिंग। लग रही है समझ? अब देखें ना, होता क्या है कि एक ही वक्त में वो सारे आ जाते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती। सबसे पहले जितने भी रैंक अचीवर हैं, आपकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ जी। आप लोगों की जो इनविटेशन है वो मैं करवाऊँगा, यानी आपको फिर समझ आ जाएगी। जब तक देखें आपको समझ नहीं आएगी तब तक क्या नाम है, आप टीम के प्रॉस्पेक्ट को रेडी नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग प्रॉस्पेक्ट को पता नहीं किस तरीके से रेडी करते हैं, वो 5-5 6-6 को भी रेडी करते हैं, लेकिन बैठता कोई भी नहीं है, ठीक है। एक तो क्लोजिंग निकले बैठता ही कोई नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से रेडी करते हैं, मुझे भी नहीं उस मेथड का पता। लेकिन क्या नाम है, आज जितने भी रैंक्स अचीवर हैं, सिर्फ ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, आपकी टीम ग्रो पे चली जाएगी, ठीक है। बस जूम इनविटेशन सीख लें और आफ्टर जूम क्लोजिंग सीख लें। मैं दोनों चीज़ें आपको अगेन 2 बार करवा चुका हूँ इसके ऊपर सेशन। मैं अगेन डीपली जाके इस चीज़ के ऊपर आपको क्लियर करूँगा। क्या आपको मैं सिखाऊँगा, आपने अपनी टीम की खुद करनी है। ये ना हो कि कोई नवीद का टीम मेंबर उठ के आके मुझे कह रहा हो कि सर आप इनविटेशन कर दें। ये ना हो कि कोई क्या नाम है काशिफ का टीम मेंबर उठ के मुझे कह रहा हो कि सर। अब देखें, मैं अगर ऐसे करने लग पड़ा
तो मेरा तो फिर सारा दिन इसी में गुजर जाएगा। सो ज़ाहिर बात है कि पहले खुद जो भी आपकी टीम है, ठीक है, मेरे पास आपका टीम मेंबर ना आए, कम से कम आप उसकी इनविटेशन आपको करनी चाहिए, क्लोजिंग आपको करनी चाहिए। सारे उठ के जब मेरे पास आएंगे तो आप बताएं मैं कहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। मैं करने को, मैं अगर मेरे 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 तक हो तो मैं चाहता हूँ सबको करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता बिकॉज कम्युनिटी इतनी ज़्यादा मैं नहीं संभाल पाऊँगा। सो इसलिए आपको सबसे पहले इनविटेशन अपनी टीम की खुद करनी पड़ेगी। खुद नहीं आती कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लें। और रैंक चीवर खुली छुट्टी है, दिन में मेरे से 5-5 लोग रेडी करवा सकते हैं। जितने भी रैंक चीवर हैं इनको खुली छुट्टियाँ 5-5 6-6 भी रेडी करवाएं, मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन जब आपको मैं रेडी करके दे दूं, आप जब 5 से 6 बार रेडी करवा लिया करें, तो फिर उसके बाद सोचा करें कि मतलब कैसे रेडी किया, किस तरीके कार से रेडी किया, ठीक है। सबसे पहला अभी हमारा टॉपिक में बिफोर, टाइम बहुत कम, बिफोर जूम इनविटेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ। अच्छा, बिफोर जूम इनविटेशन हमारा जो टॉपिक है, इसके ऊपर क्या, बिफोर जूम के ऊपर हमने क्या करना है जी, देखें। सबसे पहले जब अब हमारा टीम मेंबर है या आप लोग हैं, कॉल पे लेने का पूरा तरीका होना चाहिए, है ना। ये नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि वो उसी वक्त कॉल पे ना लेकर इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद ठीक है, फिर उसमें वॉइस करनी है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, कब आप फ्री हैं, तो फिर आप जो फिर भी जब वो कॉल करे फिर मतलब कॉल पे ले लें। अच्छा, कॉल पे लेने के बाद आपने ये नहीं कहना होता ये लें सर बात करें। जब कॉल पे ले लिया, जब एक बंदे को कॉल पूरे प्रोसेस के थ्रू लेना है। अब कई दफ़ा होता है इनविटेशन के ऊपर आपका टीम मेंबर आता है, आपकी बात नहीं सुनता। वो क्यों नहीं सुनता आपकी बात? जिस मेंबर ने उसको रेडी किया होता है कॉल के लिए, वो एवं ही बस उठा के कॉल में से उसके पीछे लगा होता है। सो अपने टीम मेंबर्स को भी समझाएं कि जस्ट उसे क्या नाम है, इंट्रो लेने के बाद फिर आपसे कि मैं अभी बिजी हूँ, मुझे बता दें आप किस टाइम फ्री होंगे, मैं फिर टाइम निकाल के आप उससे बात कर लूँगी। अगर वो कह भी दो मैं अभी फ्री हूँ, तो अपने टीम मेंबर को समझा दिया करें उसी वक्त, उसे कहें भाई अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है, कि मैं बाद में फिर 20 मिनट बाद आपका समझ करता हूँ। फिर जब वो कॉल पे आता ना, सो आपकी भी एक वैल्यू लेके आता। फिर जब वो कॉल पे आ गया, कॉल पे लेने के बाद आपने कहना अच्छा, फिर जब आप नवीद को कॉल लगाई आपने, एग्जांपल आप नवीद की टीम मेंबर है, नाजिया मैम की टीम मेंबर है, आपने जब उनको आपने ये समझाना है। फिर कॉल पे आएंगे, अस्सलाम वालेकुम नाजिया मैम, आदिल भाई हैं, एग्जांपल नाम ये आदिल भाई हैं, इनकी तालीम ये है और ये भी अप्लाई के लिए आए हैं और काम करना चाहते हैं, इन्हें आप डिटेल दे दें। तो उससे पहले प्रॉस्पेक्ट को ये कहना मैं आप जिन्होंने सिलेक्शन करनी है उनसे आपकी बात कराने जा रहा हूँ, फिर आपके साथ तो कॉल पे वो स्टार्ट हो जाएगा। अब उसकी तरतीब क्या, बिल्कुल सिंपल सी है, बिल्कुल शॉर्ट सा है, एक लॉजिक माइंड में बैठा लें, उस तरतीब से बात करनी है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका इंट्रो लेना है। इंट्रो डन हो गया, अच्छा क्या करते हैं आप, ओके डन हो गया, ठीक है, वो दे देगा। अब यहाँ से वो इंट्रो आपको अपना दे देगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, फिर इंट्रो लेने के बाद फिर आपने सिंपल सा, अगर तो आप क्या नाम है उसे पूछते हैं कि आपको कितनी इनकम चाहिए, अगर है ठीक है, लेकिन नहीं भी पूछते फिर भी ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। कुछ लोग इसके भी इस पे आके वो फंस जाते हैं, वो आंसर कोई अच्छा दे ही नहीं पाता। आप सिंपल इंट्रो लिया, इंट्रो लेने के बाद ये ठीक है, ये ई कामर्स प्लस, उसे बताया मैं वर्किंग की आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। ये ई कामर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, ई कामर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग। अब ये देखें, हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल होती है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आती है, ठीक है। जैसे आप भी ज्वाइन होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही हुए हैं। तो सिंपल आपने कहना है इंट्रो के बाद हमारा ई कामर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। आपने नाम सुना होगा, आगे एग्जांपल दे देनी है, दराज का, अमेजोन का, अलीबाबा, लाइक इस तरह का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे काम करने के लिए आपको डेली का 3 घंटा देना होगा। फिर आपने कहना है यहाँ पे, ठीक है, काम करने के लिए डेली का 3 घंटा, ये आपने उसे कहना है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आप डेली का 3 घंटा दे सकते हैं। यहाँ से अगर वो यहाँ पे कह दे नो, कॉल कट कर दें, कोई मसला नहीं, सके ओके थैंक यू सो मच, ठीक है, आता है, ठीक है। आगे अब क्या किया आपने, डेली के 3 अपना क्या उसने कहा कि डेली का 3 घंटा आपने पूछा उससे। अब आपसे वो बहस नहीं करेगा। अगर वो आपसे कहता है जी मुझे काम बताओ पहले करो, उसे को ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या नाम है, हमने इस चीज़ को हमने आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके कहने के ऊपर आपको हमने नहीं रखना, हमने खुद सिलेक्ट करना। जब हमें लगा कि आप हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हैं फिर आपको करेंगे, ठीक है। अभी आप जो वो फिर आपसे इंटरव्यू नहीं लेगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा काम क्या कैसे करना है, उसके हमारी मीटिंग्स होती हैं। अगर कोई भी इस तरह की बात करें फिर आप उस वक्त उसको झाड़ दिया करें। लाइक देखें ना, जब जॉब लेने जाते हैं ये लोग, ठीक है, 15-20 हज़ार की जब जॉब लेने जाते हैं, कभी भी बॉस को जाके पूछते हैं अच्छा आप क्या करते हो, आप क्या,
वो क्यों, वो अगला वहाँ पे एक डर सा उनके ऊपर होता है यार, बिकॉज यहाँ पे क्या नाम, हम कुछ ऐसा बिहेव यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे, फिर वो हमसे पूछने लग पड़ता है आप क्या करते हो, आपको कितना टाइम हुआ, ये वो। तो कोशिश करें जितने भी लोग अपने सीनियर से इन्विटेशन करवाएं, खुद ना करें। जब आ जाए फिर खुद ना शुरू करें। फिर आपने क्या किया, डेली के 3 घंटा रिक्वायर्ड है, आपने कहना मुझे बता दें आप 3 घंटा निकाल सकते हैं या नहीं। अगर वो कहे नहीं, फिर आपने कट कर देनी है। अगर वो कहे हाँ यस, फिर आपने सिंपली कहना है कि यहाँ पे क्या नाम है, सिंपली आपकी के मार्केट के अंदर फ्रीलांसिंग का आपने ये दो लफ्ज़ यूज़ करने हैं, फ्रीलांसिंग, ठीक है, और अपना अमेज़ोन, और उसके बाद आप सिंपली लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग। आप सिंपली उसे कहें कि देखें आप मार्केट के अंदर कोई भी कोर्स करते हैं ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग का करें, अमेज़ोन का करें, डिजिटल मार्केटिंग का करें, ठीक है। आपको क्या नाम है 2 से 3 मंथ रिक्वायर्ड भी होते हैं, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स भी लगते हैं, और फ़ी भी चार्ज करते हैं लोग, ठीक है। उसे सिंपली आपने अपने लफ्ज़ों में बोलना है उसे, कोई नहीं आपको स्क्रिप्ट रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लफ्ज़ों में एक तरतीब सामने रख के बोल सकते हैं कि आप मार्केट के अंदर कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स होता है या अमेज़ोन का डिजिटल मार्केटिंग का जो भी कोर्स है, ज़ाहिर बात उसमें आपके 2 से 3 मंथ भी लगते हैं और फीस भी लगती है, ठीक है। वो कहेगा यस ऐसा ही है, नहीं क्या ना भी बोले, आप सिंपली बात करें। फिर आगे उसके बाद फिर आपने ये कहना है कि यहाँ पे क्या नाम है, जब आप डायरेक्टली कहेंगे ना आपको आपने 45 मिनट की ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा, फिर वो नहीं मानेगा। जब एक रेफरेंस देंगे इस तरह मार्केट का बताएंगे, फिर आपने ये कहना है कि आप क्या नाम है आपको यहाँ पे सबसे पहली बात तो फीस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे कि मेरे पास नवीद आता, मैं नवीद के रेफर से, बिकॉज आप नवीद भाई के रेफर से हैं, ठीक है। इस तरह का कंटेंट लोग यानी पैसे लेके, ठीक है, पेड पैसे लेके कोर्सेज वगैरह करवाते हैं, लेकिन हम वही कंटेंट कुछ ही पर्सन को फ्री में प्रोवाइड करें। सो आप नवीद भाई के रेफर से हैं, सो इसलिए आपको फ्री में वो कंटेंट मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमें आपके 2 मंथ नहीं चाहिए, 3 मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका 45 मिनट चाहिए। मुझे बताएं कि आप 45 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। आपने क्या कहा, मुझे बताएं कि आप 45 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली 45 मिनट्स ट्रेनिंग, ये वाला आप पॉइंट मैं वैसे ही अपने माइंड से डाल रहा हूँ, एक आपके माइंड के अंदर एक चीज़ फिक्स हो जाए कि मतलब ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो कहेगा जी जी सर इंशाल्लाह से मैं अटेंड कर सकता हूँ। फिर आपने कहना आफ्टर जूम, यहाँ पे फिर आपने कहना आफ्टर ट्रेनिंग आंसर क्वेश्चन, ये आपने लफ्ज़ लाजमी बोलना है, ठीक है। उसे कहना अच्छा चलें ठीक है, ओकेगा जी जी मैं अटेंड कर लूँगा। फिर आपने कहना देखें ब्रदर, आफ्टर जो ट्रेनिंग आपसे आंसर एंड क्वेश्चन किए जाएंगे, अगर हमें लगा कि आप सूटेबल हैं, ठीक है, अगर हमें लगा कि आप सूटेबल हैं, ठीक है, देन यस, फिर अदरवाइज़ नो, अदरवाइज़ नो। आपने ये कहना है कि आफ्टर जूम मीटिंग आपसे आंसर एंड क्वेश्चन किए जाएंगे, तो अगर हमें लगा सूटेबल हैं देन आपको हम रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बिकॉज फिर यहाँ पे नो के बाद फिर आपने ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, उर्दू के अंदर आप इसे बोल सकते हैं बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एवरीवन सर्चिंग, एवरीवन सर्चिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप उसे इस चीज़ का लफ्ज़ बोलेंगे, उसे एक एक वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है। उसे बताना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हर बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश के अंदर है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी की नीड है। सेम लाइक यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए देखें, ये कोई गलत बात नहीं, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट आए होते हैं, तो आपने उन्हें यही कहना है कि यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पर्सन आए हैं, ठीक है। तो हमें उनके अंदर सिर्फ लिमिटेड पर्सन चाहिए, हम आपने कहना है यहाँ पे लिमिटेड सीट्स यानी लिमिटेड ही पर्सन चाहिए। वो क्यों, बिकॉज फिर यहाँ पे आप अपना, जैसे कि मैं नवीद भाई की इनविटेशन कर रहा हूँ, आप रेफ़र दे सकते हैं कि हमें क्या नाम है, नवीद भाई को टारगेट मिला है कि नवीद भाई को टारगेट मिला है, उन्होंने अगले 3 मंथ्स के अंदर 50,000 अर्निंग को टच करना है। तो हमें 5 ऐसे पर्सनस की रिक्वायर्ड थी, ठीक है, जिनको हमने 20 से 25 हज़ार अर्निंग को टच करवाना है अगले 3 मंथ्स के अंदर, 20 से 25 हज़ार अर्निंग को टच करवाना है अगले 3 मंथ्स के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास 4 पर्सन हैं एंड ओनली 1 रिक्वायर्ड। आपने यहाँ पे ये लफ्ज़ बोल देना हमें सिर्फ एक ही पर्सन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब ये थोड़ी लंबी हो रही क्योंकि आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की प्रेजेंटेशन, मैं लास्ट में आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है।
अब क्या नाम है, फिर क्या होगा कि 5% हमें टोटल चाहिए थे, जिनको 20 से 25 हज़ार को टच कराना है, तो हमें सिर्फ अभी एक ही पर्सन रिक्वायर्ड है। मुझे बता दें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं तो मैं आपकी सीट रिज़र्व कर देता हूँ, अदरवाइज़ नो। ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे यहाँ पे नो का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, और उसे यहाँ पे ये भी लफ्ज़ बोल सकते हैं, ठीक है, वी विल गिव चांस अदर्स। सिंपल, ये मतलब ये इंग्लिश मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए उसको माफ़ करना। मेरा मतलब यहाँ पे एक बंदे को वैल्यू समझ आ रही है कि यार मुझे ना सेशन मिला, किसी और को मिल जाएगा। आपने कहा ना इंटरेस्टेड, हम बता दें यस, अदरवाइज़ क्या नाम है, हम यही क्या नाम है, किसी और पर्सन को चांस दे देंगे, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा अप्लाई के लिए आए हैं। ठीक है, और अब वो क्या नाम है, अब आप उसे क्या नाम है वो नहीं कर रहे कि बैठना ही बैठना, आप बल्कि उसको क्या नाम है एक वैल्यू दे रहे हो। फिर यहाँ पे उसके माइंड के अंदर एक जाएगा, यार मैंने बैठना ही बैठना ये, वरना किसी और बंदे को चांस देगा। यहाँ पे फिर वो कहेगा यस, ठीक है, वो कहेगा यस। फिर आपने सिंपली क्या नाम है उसके बाद कहना है कि 7:15 पे, जी का 7:15 पे हमारा सेशन होता है। ठीक है, 7:15 पे आप टाइम निकाल सकते हैं। फिर आपने सिंपल जी ओके गया, फिर आपने कहना 7:15 पे आप टाइम निकाल सकते हैं, जूम सेशन होगा। फिर वो कहेगा जी जी मैं 7:15 पे टाइम निकाल सकता हूँ। ओके, आपने कहना फिर प्ले स्टोर पे जाके जूम ऐप इंस्टॉल करके नवीद भाई को स्क्रीनशॉट दे दें। फिर आपने यहाँ पे कहना नवीद भाई मैं फिर इनकी सीट रिज़र्व कर दूँ। फिर यहाँ पे नवीद भाई कहेंगे यस सर ओके, ठीक है, फिर आप भी कहेंगे ओके ठीक है, मैं फिर मैं आपकी सीट रिज़र्व कर देता हूँ। यहाँ पे फिर आप एक और फिर सवाल मुझे फिर भी कन्फर्म कर दें, बैठेंगे ठीक है, नहीं तो और लोग हम उनको चांस दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल से आपने बात करी, अगला बंदा रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से आपको क्या नाम है 100% में से कितने परसेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, 100% में से 70% प्लस रिजल्ट आएंगे आपको। मैं लिख के देता हूँ और मैंने ये रिजल्ट्स उठाए हैं। ठीक है, 70% प्लस रिजल्ट इसी इन्विटेशन से आते हैं, इसी ही इनविटेशन से। यानी 10 लोग रेडी किए हैं, 7 बैठे हैं, और जिस तरह की प्रेजेंटेशन चल रही है 10 में से 2 की रेशो चल रही है, 2-1-2-3 की भी रेशो चल रही है। यानी जितने लोगों को प्रेजेंट किया जाता है, रेडी किया जाता है, और इस तरतीब से जब आप रेडी करते हैं तो क्या नाम लोग रेडी हो जाते हैं और ज्वाइन भी होते हैं। बिकॉज देखो मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आज का सेशन मैं यहाँ पे सिर्फ इनविटेशन के ऊपर ही रखूँ, मैं ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ इस सेशन को, या कल मैं क्लोजिंग के ऊपर करवा दूंगा। नहीं तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी बहुत, जब आप इस तरह की इनविटेशन करते हैं ना, इनविटेशन के अंदर एक बंदा कह रहा है मैंने नहीं करना, उसे कहो कि भाई हम और किसी को चांस दे देंगे। जब आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया, फिर वो जब मीटिंग के अंदर भी बैठा होगा ना, फिर बड़ा सिंसियर होकर बैठेगा, आपकी आधी क्लोजिंग इनविटेशन में ही होगी। क्या, जब आपने कहा यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, हम चांस नहीं देंगे क्या नाम है हर किसी को, जब मीटिंग अंदर भी ये चीज़ दोहराई जाएगी, आप बताएं आपकी 50% क्लोजिंग यहाँ पे डन है, इनविटेशन के अंदर ही आपकी 50% क्लोजिंग डन है। और मैं आपको क्लोजिंग का भी बताऊंगा उसके बाद क्या नाम है वो कैसे करनी है। लेकिन यह है कि आप ये इनविटेशन के ऊपर था सिंपल सा। अब मैं आपको सिंपल इनविटेशन करके दिखाता हूँ, सिंपल 3 से 4 मिनट किया। मेरे पास कोई प्रॉस्पेक्ट है, एग्जांपल लगाने कोई भी है, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल चाल, आपका नेम क्या है, वो कहता है मेरा नाम ये है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा अच्छा क्या करते हैं आप, फिर कहेगा अच्छा ये करता हूँ, सही सही, वो कहेगा अच्छा ब्रदर मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग के वाले से बता दूं, ये ई कॉमर्स प्लस, अब ये मैं बोल रहा हूँ आप पॉइंट को रिलेट करते जाइएगा, ये ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जिस तरह आपने नाम सुना होगा दराज का, अमेज़ोन का, अली बाबा, है ना, तो आपको पता ही होगा कि जी जी। फिर आपने कहना कि फिर मैं कहूँगा अच्छा यहाँ पे काम करने के लिए आपको डेली का 3 घंटा देना होगा, मुझे बता दें कि आप डेली का 3 घंटा दे सकते हैं। कहता है यस। फिर मैं उसे कहता हूँ या सिंपली आप कोई भी कोर्स करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, फ्रीलांसिंग का करते हैं, अमेज़ोन का करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात आपके 2 से 3 मंथ भी लगते हैं और आपकी फ़ीस भी लगती है, ऐसा ही है ना, कहता है यस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या सबसे पहले तो आपको फ्री में, ठीक है, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यानी जो पेड कंटेंट की हैसियत रखती है हमारी ट्रेनिंग, वो हम कुछ पर्सन्स को सिर्फ इस वजह से कि आप नवीद भाई के रेफर से आए हैं, मैं नवीद भाई मेरा प्रॉस्पेक्ट एग्जाम्पल टीम मेंबर है, तो इस वजह से आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरे नंबर के ऊपर उसके लिए हमें 2 मंथ नहीं चाहिए, आपके 3 मंथ नहीं चाहिए, सिर्फ 45 मिनट चाहिए। मुझे बताएं कि आप 45 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, मुझे बताएं कि आप 45 मिनट की ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, वो कहेगा जी जी मैं अटेंड कर लूँगा। फिर आपने ये कहना है कि देखें ब्रदर, जो मीटिंग के बाद आपसे आंसर एंड क्वेश्चन किए जाएंगे, अगर हमें लगा आप सूटेबल हैं
देन आपको हम अपने साथ रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बिकॉज आपको पता है, बिकॉज अदरवाइज़ नहीं ये कह के फिर आपने उन्हें ये बताना है बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो आजकल हर बंदा अपॉर्चुनिटी की नीड के अंदर है, चाहे वो जॉब कर रहा है और चाहे वो बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, यानी स्टडी कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी की नीड के अंदर है। यानी जिस तालीम का उसी तालीम को आपने बता, जिस तालीम का वो होगा। फिर मैंने कहना आपकी इंटरमीडिएट और भी काफ़ी ज़्यादा लोग इंटर के लोग अप्लाई के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ लिमिटेड पर्सन चाहिए। इस वजह से कि जो नवीद भाई ने टारगेट मिला है, इन्होंने अगले 3 मंथ्स के अंदर 50,000 अर्निंग को टच करना, तो हमें 5 ऐसे पर्सन की नीड थी जिनको हमने 20 से 25,000 अर्निंग को टच करवाना है। तो उनमें से 4 पर्सन है, तो सिर्फ हमें 1 पर्सन की नीड है। मुझे बताएं कि आप सीरियस हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूं। अदरवाइज़ क्या नाम है, मैं किसी और पर्सन को अदरवाइज़ मैं और पर्सन को चांस दे दूंगा। पर्सन बहुत ज़्यादा अप्लाई के लिए आए हैं, वो कहेगा जी जी मैं इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ, मैं लाजमी मीटिंग अटेंड करूँगा। अगर उसके पास पैकेज भी ना हुआ, वो पैकेज करवा के मीटिंग अटेंड करेगा, ठीक है। क्या नाम, फिर आपने कहना 7:15 बजे रेडी रहिएगा, जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर सारा आगे प्रोसेस। फिर जूम पे बिठाने तक कैसे, फिर जूम बिठाने तक का मैं प्रोसेस थोड़ा सा और बता दूं। फिर जब आप क्या नाम है जूम इनविटेशन आपकी होगी, क्या जूम इनविटेशन आपकी होगी, डन कर दिया। डन करने के बाद आपने अपने लीडर को कहना है कि उससे क्या नाम है सीट रिजर्वेशन SMS भेज दे, ठीक है। सीट रिजर्वेशन SMS उसे सेंड कर देना। ये मुझे इनबॉक्स में आके ले लीजिएगा, मैं आपको इनबॉक्स में कर दूंगा। सीट रिजर्वेशन SMS आपने उसने टीम लीडर ने उससे कर देना 2 घंटे बाद। जब वो सीट रिजर्वेशन SMS कर देगा, फिर मीटिंग से 30 मिनट, ठीक है, बिफोर 30 मिनट, मीटिंग से 30 मिनट्स पहले आपने कन्फर्मेशन SMS करना है। क्या कन्फर्मेशन SMS। इस SMS के अंदर आपने सिंपल वॉइस कर देनी है या SMS कर देना है, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ब्रदर लिंक आ चुका, मुझे बता दें कि आप रेडी हैं, 7:15 बजे मीटिंग अटेंड कर लेंगे, तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। नहीं तो और भी पर्सन मेरे पास बहुत हैं, मैं फिर उनको शेयर कर दूँगा। बार बार आप एक चीज़ कर रहे हैं, उसे वैल्यू पैदा हो रही है। फिर कहा जी, अगर उसका रिप्लाई आता जी मैं रेडी हूँ, फिर लिंक शेयर करने दरवाजा नहीं। अच्छा, फिर लिंक जब शेयर करना है, बिफोर शेयरिंग लिंक इंग्लिश मेरी थोड़ी गलत हो जाए उसके लिए माजरत। आपने एक SMS करना, आर यू रेडी, आर यू रेडी। आप 7:10 पे SMS करते हैं, आर यू रेडी, ठीक है, ये वाला SMS। अब आर यू रेडी का जब वो आंसर देगा यस, देन शेयर लिंक, देन शेयर लिंक। अदरवाइज आप लिंक शेयर ना करें, अदरवाइज आपने लिंक शेयर नहीं करना। इस तरीके से जब आप चलेंगे, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसीजर है, ये देखें, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको मैं आपको भेज भी दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। ये देखें क्या नाम है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस तरीक़ा कार से सिंपल सी है, कोई ज़्यादा नहीं है खपत माइंड की। ये मैंने डीपली जाके आपको सिंपल इन्विटेशन बताई, 4 मिनट की इन्विटेशन है। अब आपने क्या करनी है, अपने लीडर्स को खुद करवानी इनविटेशन। उन बेचारों को नहीं पता, ये मिसबा है जो और जो नए लोग हैं, ये छोटे क्या नाम है अन्नम है, इन बेचारों को कहाँ से आएगी इनविटेशन, इनको नहीं आने वाली। ये आप रैंक अचीवर का काम है, उनको इनविटेशन करके दें। आप खुद का ब्रोंज अपनी टीम का खुद करें, सिल्वर अपनी टीम का खुद करें। हाँ, आपको नहीं आती, मैं बैठा हूँ ऊपर, मैं आपको भी नहीं कहता खुद से काम मुझसे करवाएं। जितने रैंक सीवर है, खुली छुट्टी है, जब मर्जी मुझसे इनविटेशन करवा सकते हैं जूम के लिए, आप मुझसे करवाएं। फिर उनकी जब आप खुद करेंगे, फिर आप भी क्लोजिंग कर सकेंगे। इनविटेशन जब आपकी क्लियर होगी, इनविटेशन आप करने शुरू हो जाएंगे, फिर क्लोजिंग भी आप करना शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग का क्लोजिंग के ऊपर करवानी थी, लेकिन क्लोजिंग के ऊपर टाइम बहुत कम है। प्रेजेंटेशन मीटिंग भी ख़त्म होने वाली, 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, आपने क्लोजिंग भी करनी होगी। तो फिर क्लोजिंग के ऊपर इंशाल्लाह से मैं कल करवा दूंगा, ठीक है। कल आपने रेडी रहना, कल मैं क्लोजिंग के ऊपर आपको करवा दूंगा। ये सारा आपको इनबॉक्स के अंदर ये जो मैंने लिखा है पैटर्न आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हो सकता है मैं PDF के अंदर करके इसको आपको अगेन शेयर कर दूँ। ये सिंपल सी इन्विटेशन है। मुझे बता दें